सोनिया एक बहुत ही गरीब परिवार में पली हुई लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ ममता और दो बहनें कंचन और सोनम थी। ममता की तबीयत तो ज्यादातर खराब ही रहा करती थी। वहीं कंचन और सोनम दोनों भी स्कूल जाते थे। घर में सोनिया ही सबसे बड़ी थी। घर चलाने से लेकर अपनी माँ और बहनों की देखभाल वो खुद ही करती थी। सोनिया की सारी जिम्मेदारी सोनिया के कंधों पर। सोनिया आसपास के घर में झाड़ू पोछा लगाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, पर इन सबसे उसका गुजारा नहीं होता था। ऐसी एक दिन सोनिया ममता से बोलती है, माँ, इतने पैसे में तो हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। मुझे कुछ और काम करना होगा। बेटा, तू क्या ही काम करेगी? जिम्मेदारियों के चलते मैं तुझे पढ़ा नहीं पाई। कुछ तो करना ही होगा माँ, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगर कोई और काम मिलता है ना तो तू वो कर ले। दोनों माँ बेटी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोनिया का मामा राकेश आ जाता है। राकेश शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाने का काम किया करता था, जिसमें वो अच्छे पैसे कमा लिया करता था। सोनिया और ममता दोनों राकेश से बात कर ही रही होती है, तभी सोनिया अपनी समस्या अपने मामा को बताती है, जिस पर राकेश कहता है, बेटा, तू अगर लड़का होती तो मैं तुझे अपने बैंड में शामिल कर लेता, क्योंकि हमें शादी के लिए एक लड़का चाहिए जो पीपनी बजा सके। तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी ये काम। बेटा, तूने शायद सही से सुना नहीं है। हमें लड़के की जरूरत है, लड़की की नहीं। मैं लड़का बनकर ही आपके साथ चलूंगी मामा जी। बेटा, तू ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मामा जी, बैंड वाले कपड़े पहनकर अच्छे से बालों को बांध लूंगी और पगड़ी बांध लूंगी, जिससे कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। और आपके साथ पीपड़ी बजाने का काम करूंगी और टीम में आपके साथ रहूंगी, तो कोई समस्या भी नहीं होगी और न ही कोई डर होगा। बेटा, ये सब करना ठीक है क्या? ऐसे शादियों में पीपनी बजाती रहेगी तो अच्छी लगेगी क्या? माँ, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मामा जी, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। सोनिया के बार बार कहने पर आखिरकार राकेश सोनिया को शादियों में पीपनी बजाने के काम पर रख लेता है। ऐसे एक दिन सोनिया बारात में पीपनी बजा रही थी, तभी एक हर्ष नाम का लड़का उसके पास आकर नाचना शुरू कर देता है और नाचते नाचते उसका ध्यान सोनिया पर जाता है और वो उससे बोलता है, ओ भाई, रुक रुक रुक, सुनियो जरा, तू लड़का है? हाँ जी पाजी, मैं एक लड़का ही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तेरे को देखकर मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि तेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं है। पाजी, मैं अभी छोटा हूँ ना, इसीलिए। अच्छा चल चल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल चल भाई, अब पिपनी बजा, थोड़ा नाच लेते हैं। वैसे भी पिपनी के धुन पे नाचने का मजा ही कुछ और है। हाँ जी पाजी, हाँ जी, बजाती हूँ। अरे मेरा मतलब है बजाता हूँ। सोनिया पीपनी बजाती जाती है और हर्ष अपने दोस्तों के साथ खूब नाचता है। ऐसे अगली सुबह सोनिया अपनी मालकिन सरला, जिनके यहाँ वो झाड़ू पोछा का काम करने जाया करती थी, उनके घर जाती है और डोरबेल बजाती है। मालकिन, दरवाजा खोलिए। माँ आज घर पर नहीं है, बाहर गई है। कौन है बाहर? मैं हूँ सोनिया, झाड़ू पोछा करने आई हूँ। अच्छा रुको रुको, आ रहा हूँ। सरला का बेटा कोई और नहीं बल्कि हर्ष ही था। सोनिया उसे देखकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हर्ष उसे पहचान न ले। तभी सोनिया बोलती है, आप कौन है और मालकिन कहाँ है? अरे मैं उनका बेटा हूँ और वो किसी काम से बाहर गई है। पर आपको तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। अरे कैसे देखोगी, जब मैं यहाँ रहता ही नहीं था तो कैसे देख पाओगी? मैं बाहर रहता था, अभी अभी आया हूँ कुछ समय पहले। अच्छा ठीक है, मैं अपना काम कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो, मैंने थोड़ी मना किया है। सोनिया घर के अंदर जाती है और अपना काम शुरू करती है। दूसरी तरफ हर्ष सोफे पर बैठा कल रात की शादी की फोटोज देख रहा होता है और पीपनी बजाती हुई लड़की यानी सोनिया का फोटो भी उसमें होता है। हर्ष फोटो को जूम करके देखता है और बोलता है, इस पिपनी बजाने वाले की शक्ल इस काम करने वाली लड़की से इतना मिल क्यों रही है? मतलब एक जैसे लग रहे हैं। कहीं भाई बहन तो नहीं है दोनों? हो सकता है, पूछ के देखता हूँ। हर्ष बार बार उस फोटो को जूम करता है और जिसके बाद वो सोनिया को आवाज देता है, सुनिए मैडम, कहाँ हैं आप? जी हाँ जी, कहिए क्या हुआ? वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप साहब? वो क्या आपका कोई जुड़वा भाई है जो कुंभ के मेले में खो गया हो या बिछड़ गया हो? वो क्या है ना, आपका कोई जुड़वा भाई है क्या जो आपकी तरह दिखता हो? नहीं साहब, मेरा तो कोई जुड़वा भाई नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं है क्या? वो क्या है ना, कल एक शादी में गया था, वहाँ पर पिपनी बजाने वाला जो था ना, उसकी शक्ल और आपकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। तो मुझे लगा आप जानती होगी, बहन भाई कुछ होंगे, इसलिए पूछा। क्या साहब, आप भी मजाक कर रहे हैं? मैं तो लड़की हूँ ना, अब मैं लड़की होकर शादी में पीपनी थोड़ी बजाऊंगी। बात तो आपकी सही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार आपको देखकर मुझे उसकी याद आ रही है।
एक मिनट, मेरे पास तो फोटो है उसकी, रुकिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। इतना कहकर हर्ष फोन में सोनिया को उसकी फोटो दिखाता है जिसे वो खुद देख रहा था। सोनिया उस फोटो को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है, अरे साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है। होगा कोई, और वैसे भी दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो क्या पता होगा कोई उनमें से। मैं यहाँ पे काम करने आती हूँ और मेरा काम हो गया, मैं जाती हूँ। इतना कहकर सोनिया हर्ष के आगे से हट जाती है और वापस से काम करने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सोनिया का बारातों में जाकर पीपनी बजाने का काम जारी था, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था, इसलिए हर्ष का शादी में आना जाना लगा ही रहता। उसकी मुलाकात 2 से 3 बार बारात में पीपनी बजाती हुई सोनिया से हो जाती है। कहीं न कहीं हर्ष के मन में एक चीज तो पक्की हो गई कि बारात में पीपनी बजाने वाले लड़के और सोनिया का कुछ तो कनेक्शन है। ऐसे एक दिन हर्ष अपने दोस्त चेतन के साथ पार्टी में जाता है। उसका ध्यान शादी से ज्यादा बैंड बाजा वालों पर रहता है। तभी चेतन हर्ष से बोलता है, भाई लड़के शादी में आते हैं, लड़कियों को घूरते हैं, लेकिन तू ये बैंड वाले को क्यों देख रहा है? अरे भाई, किसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, बस एक बार मिल जाए वो। क्यों भाई, तेरा बैंड वाला रिश्तेदार है क्या? अरे रिश्तेदार नहीं है भाई, लेकिन कुछ ऐसा है ना जो मुझे पता लगाना है, समझा? भाई ऐसा क्या है, मुझे भी तो बता एक बार। अरे पहले मुझे खुद तो समझ आ जाए कि हो क्या रहा है, उसके बाद तुझे आराम से समझा दूंगा, ठीक है? हर्ष सभी बैंड बाजों वालों के पास जाता है और इस बारात में सोनिया लड़का बनकर पीपनी बजाने के लिए नहीं आई थी। शादी एंजॉय करते हुए हर्ष चेतन को बाय बोलकर अपनी बाइक लेकर घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक और बारात जाते हुए नजर आती है। इस बारात में सोनिया पीपनी बजा रही होती है। हर्ष बाइक पर से ही सोनिया को पीपनी बजाते देख लेता है और बाइक रोककर बोलता है, अच्छा तो आज इस बारात में ये जो भी हो, आज तो पता लगा के रहूंगा कि आखिर इसका और हमारे घर में काम करने वाली का रिश्ता है तो है क्या। इतना कहकर हर्ष उस बारात में बिन बुलाए बाराती जैसा शामिल हो जाता है। बारात अपने ठिकाने पर पहुंचती है और सभी बारातियों के साथ बैंड बाजे वाले भी खाना खा रहे होते हैं। तभी सोनिया थाली में खाना सजाकर टेंट के पीछे जाकर खाना छुपाकर खा रही थी। हर्ष उसका पीछा करते हुए टेंट के पीछे पहुंच जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है और सोनिया खुद से बोलती है, हे भगवान, कितनी लंबी बारात चलकर आई है। मेरे तो पैरों में दर्द ही हो गया और ऊपर से सर पर ये पगड़ी, और इसे बांधे बांधे मेरे सर में और भी दर्द हो गया। एक काम करती हूँ, यहाँ तो कोई है नहीं, थोड़ी देर के लिए पगड़ी उतार देती हूँ अपने सर से। थोड़ी देर के लिए थोड़ा हल्का लगेगा, थोड़ी देर में फिर घर के लिए निकल जाऊंगी। पगड़ी को अपने सर से उतारकर वो साइड में रखती है और अपने बालों को हवा में लहराने लगती है। तभी वहाँ पर हर्ष आ जाता है और सोनिया को देखकर बोलता है, धप्पा धप्पा, पकड़ी गई ना तुम? हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम? मेरा मतलब है आप? अरे साहब, आप यहाँ कैसे, मतलब क्या? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। पर आप यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर मतलब कैसे? अरे बस बस बस, इतनी तकलीफ मत करो, बताओ शांति से कि आखिर बात क्या है। ये रूप बदल के घूम क्यों रही हो? क्योंकि मुझे तो पहले ही तुम पे शक हो गया था, इसलिए मैंने सोचा था पता लगा के रहूंगा। तो देखो, पता तो लग गया। अब बताओ आखिर बात क्या है? ये सीता गीता, मेरा मतलब है राम श्याम, मतलब सीता और राम, ये बन के क्यों घूम रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ साहब, पर यहाँ पर सब है, आप थोड़ा दूर चलिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, बाइक पे बैठो, दूर जाकर बात करते हैं, ठीक है? हर्ष के साथ वो बाइक पर बैठ जाती है और हर्ष उसे काफी दूर एक छोटे से पार्क की तरफ ले जाता है, जहाँ सोनिया हर्ष को अपनी सारी सच्चाई बताती है। लेकिन सोनिया का सच जानकर हर्ष को बहुत दुख पहुँचता है और वो बोलता है, अरे यार, तुम तो बहुत मेहनती निकली यार। मतलब मैं तो मजाक मजाक में ये जानना चाहता था कि तुम्हारा राज है क्या, और तुम्हारे पीछे पड़ गया। लेकिन देखो यार, अब तुमसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम एक अच्छी इंसान हो। अरे मुझे तो ये नहीं पता था कि असल जिंदगी में भी ना कोई ऐसा कर सकता है। मजबूरी और गरीबी साहब कुछ भी करवा सकती है साहब। पेट भरने के लिए, अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए और अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, ये साहब बोलना ना पहले बंद कर दो यार। तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? अरे तुम मेरा नाम लेकर बात कर सकती हो, मेरा नाम लो ना, हर्ष नाम है। ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे मालकिन के बेटे हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? देखो, यहाँ पर कोई और भी नहीं है, और मेरी माँ यानी कि तुम्हारी मालकिन वो भी नहीं है, तो तुम मेरा नाम ले सकती हो। और वैसे एक बात कहूँ, क्या दोस्त बनोगी मेरी? जी साहब, मेरा मतलब है हर्ष, मैं आपकी दोस्त जरूर बनूंगी। ऐसे ही दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और खूब हंसी से एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। अब हर दिन सोनिया जब भी हर्ष के घर काम करने जाती, हर्ष और सोनिया मौका देकर ढेरों बातें करते। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार का इजहार भी एक दूसरे से कर देते हैं। ऐसे एक दिन सोनिया हर्ष से बोलती है, हर्ष, मैंने आपसे प्यार तो कर लिया है,
लेकिन हमारा प्यार कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी माँ मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। पहले तो ये कि मैं आपकी नौकरानी हूँ, और दूसरा ये लोगों की बारातों में पीपनी बजाती हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो सोनिया? तुम जो कुछ भी कर रही हो परिवार के लिए कर रही हो, अपने लिए नहीं कर रही हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हो। और इसमें क्या बुराई है? काम ही तो कर रही हो तुम। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो तुम्हें समझ ही रहा हूँ ना, तो दिक्कत क्या है? ये बात आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी माँ और ये समाज ही नहीं समझेगा। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। सोनिया, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, समझी तुम? मैं शादी करूंगा तो बस तुमसे करूंगा, फिर चाहे मुझे समाज के खिलाफ जाना पड़े, अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं सबके खिलाफ जाने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा साथ। मुझे तुम्हारे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ, समझी तुम? इतना कहकर हर्ष सोनिया को गले लगाता है और दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन बारात में जब सोनिया पीपनी बजा रही थी, तभी उसका पत्थर से टकराना हो जाता है और वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। इस दौरान उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और उसके बाल खुल जाते हैं। तभी सब लोगों को पता चल जाता है कि लड़के के भेष में सोनिया बारात में पीपनी बजाने का काम कर रही है। सभी लोग उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। बेचारी सोनिया रोती हुई घर आती है। रातों रात लोगों द्वारा बनाई गई वो वीडियो सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है और खूब वायरल हो जाती है। हर्ष को जैसी घटना पता चलती है, हर्ष सोनिया से मिलने उसके घर चला जाता है। सोनिया, सोनिया तुम ठीक हो ना? और ये सब कुछ कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगी हर्ष, सबको मेरा सच पता चल गया है कि मैं शादी में जाके पिपनी बजाने का काम करती हूँ। सोनिया, तुम क्यों घबराती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब अगर मैं तुम्हारे घर पर काम करने भी आऊंगी ना, तो मोहल्ले वाले मेरा मजाक बनाएंगे। अरे सोनिया, तुम घबरा क्यों रही हो? तुमने काम किया था, तुमने काम करके पैसे कमाए थे, कोई गलत काम नहीं किया था, तो डरना किस बात का? लोग ये सारी चीजें नहीं समझते हैं, वो बस एक लड़की को बदनाम करना जानते हैं और कुछ नहीं। अरे इतना क्यों सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है। अब कभी हम एक नहीं हो पाएंगे, कभी भी हमारी शादी नहीं हो पाएगी। सब लोग अब बस मेरी बदनामी करेंगे, मेरा जीवन खत्म हो गया है। तभी हर्ष पास में रखे चाकू को उठाकर अपनी उंगली पर कट मारता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है और इसी खून से वो सोनिया की मांग भर देता है और उसका हाथ पकड़कर मोहल्ले के चौराहे पर ले जाता है और सभी लोगों को चिल्ला कर वहाँ पर जमा कर लेता है और बोलता है, आप लोग देख लीजिए, ये वही है जो मेरे घर में काम करती है, ये वही है जो बारात में पिपनी बजाती है, और मुझे इसके दोनों कामों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी करती है अपने परिवार की मदद के लिए करती है। अगर आप में से किसी को भी इससे कोई दिक्कत, परेशानी या फिर कोई भी तकलीफ है तो आकर मुझे बताइए। अगर मैंने उसका मुंह ना तोड़ दिया ना तो नाम बदल देना मेरा। ये जो कुछ भी करती है अपने परिवार के लिए करती है, अपने लोगों के लिए करती है। आप लोगों को ना कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा आपको दिक्कत है इससे काम करने से, तो एक काम कीजिए, पूरे महीने का खर्चा आप दीजिए ना। देगा कोई? देगा? हम क्यों देंगे? अबे जब नहीं दोगे तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों इसको तंग करते हो? क्यों इसको परेशान करते हो? क्यों इसका जीना हराम करके रखा है? आज के बाद दोबारा किसी ने इसकी तरफ आंख भी उठाई, कसम खा के कहता हूँ, जान से मार दूंगा उसे। ये तुम क्या कर रहे हो हर्ष? छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कहा तुमने? हाथ छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? पत्नी हो तुम मेरी, पत्नी। तुम्हारी मांग भरी है मैंने अभी, और आज के बाद किसी ने भी मेरी पत्नी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी पत्नी के बारे में कोई कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रखता है। और बात रही माँ की, माँ को मैं मनाऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हर्ष सोनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले जाता है। बेटे की निडरता और उसकी समझदारी देखते हुए सरला भी सोनिया को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरकार लोगों की शादियों में पीपनी बजाने वाली सोनिया की शादी बिना पीपनी बजाए वाले घर में हो जाती है। रानी की सास कुसुम उसे हॉल में बैठे हुए आवाज देती है, बहू मेरी चाय कहाँ है? आज मिल जाएगी या नहीं? 2 मिनट में लाई मम्मी जी, बस बन गई है। एक तो बहू का ये 2 मिनट कभी पूरा नहीं होता है। 2 मिनट में आई मम्मी जी कहकर 2 घंटे लगा देती है। क्या हुआ माँ, आप मुंह क्यों बना रही हो? कोई दिक्कत है क्या? तेरी पत्नी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। एकदम से कोई काम बोलो बस यही बोलती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, लेकिन आती ही नहीं है कभी। जाने दो माँ, बेचारी घर का सारा काम अकेले करती है। आप भी थोड़ी देर रुक जाया करो।
देख, तू ज्यादा ना अपनी बीवी की तारीफ मत कर और ना ही उसकी तरफदारी कर, वरना मैं सब कुछ छोड़कर आश्रम चली जाऊंगी। माँ आप तो गुस्सा हो गई। सच में हम लड़कों की जिंदगी खराब है। माँ की तरफ से बोलो तो बीवी सुनाती है, बीवी की तरफ से बोलो तो माँ सुनाती है। अब मैं किसके सामने क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वही अच्छा है तेरे लिए, जो तू दूसरों के पचड़े में ना पड़े। देख, अब तू ही देख ले, कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी चाय नहीं बनी, न ही इसके 2 मिनट पूरे हुए हैं। कुसुम अपनी बहू का गुस्सा अपने बेटे पर निकाल रही होती है कि तभी रानी हाथों में चाय की ट्रे लेकर उसके पास आती है। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। आज मिल गई वही बहुत बड़ी बात है, स्वाद का क्या ही करूँगी, कब से सर दुख रहा है चाय के लिए। माँ जी ले आई ना, अब पी लीजिए, देखना थोड़ी देर में ही दर्द दूर हो जाएगा। अरे पुनीत जी, आप भी तैयार हो गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा, अगर तू बहू के नाश्ते के चक्कर में रहेगा ना, तो तुझे ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। क्यों माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि इसका 2 मिनट कब होगा ये तो यही जाने। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू जरूर लेट हो जाएगा। मम्मी जी, मैं इतना भी लेट काम नहीं करती हूँ जितना आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। तू सारे काम 2 मिनट में करने को बोलती है, लेकिन तेरे काम होते ही नहीं है। आप दोनों अपनी अपनी बहस बंद कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पुनीत जी, कुछ तो खा लीजिए, मैं सच में 2 मिनट में ले आऊंगी, ऐसे भूखे पेट मत जाइए। रानी मैं जानता हूँ तुम लेकर आ जाओगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अगर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गया ना तो लेट हो जाएगा और माँ की बात सच हो जाएगी। तुम बुरा मत मानना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, ठीक है? पुनीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं। कुसुम और उसकी पड़ोसन कमला मार्केट से घर लौटती है। कुसुम, एक गिलास पानी पिला दे, अपनी बहू से कहकर बहुत प्यास लगी है। हाँ क्यों नहीं कमला, बैठना तू, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। मेरे लिए तू इतनी दूर मार्केट जो गई। तो क्या हुआ, इसमें मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। इस बहाने हमें अच्छा समय बिताने को मिला एक साथ, वरना घर के काम में कहाँ फुर्सत मिलती है किसी को। ये बात तो तूने सही कही, मेरी बहू है, फिर भी जब तक सारे काम एक बार चेक ना कर लूँ ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। मैं बार बार टोकने के लिए नहीं जाती, ये घर उनका भी तो है। अब अच्छा करे या बुरा करे वो जाने। हाँ ये बात तो तूने सही कही। हे भगवान, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं बहू को पानी के लिए आवाज लगाना ही भूल गई। रुक, अभी मंगवाती हूँ पानी। बहू, कमला आंटी के लिए 1 गिलास पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है इनको। रानी अपने कमरे में कपड़े तय लगा रही होती है तो वो अपनी सास की आवाज सुनकर कमरे से ही जवाब देती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, बस 2 मिनट। जल्दी से पहले पानी दे देती हूँ, वरना मम्मी जी पूरा घर सर पर उठा लेंगी और बहुत डांटेंगी। रानी इतना कहकर जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन जाम होने की वजह से दरवाजा खुलता नहीं और रानी समय से नहीं पहुंच पाती। लगता है बहू कुछ ज्यादा ही जरूरी काम कर रही है, इसीलिए अभी तक 1 गिलास पानी तक नहीं लेकर आ पाई। आज तक अभी टाइम से आई नहीं है, जो आ जाएगी। मुझे भी लगता है कोई जरूरी काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे कुसुम, तू भी मेरे साथ इतनी मार्केट में घूमी है, थक गई होगी। मैं चलती हूँ, अपने घर जाकर पानी पी लूंगी, लेकिन अपनी बहू को समझा दियो जो आज मेरे साथ किया है और किसी के साथ ना करे, वरना तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लोग यहाँ प्यासे मर जाए और तेरी बहू अपने काम ही निपटाती रहे। कमला कुसुम को उसकी बहू के चलते ताना मार कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके ताने के कारण कुसुम के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो गुस्से में अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप आ गई, मैं कब से। चुप, एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना तुम। 2 मिनट में आ रही हो मम्मी जी बोलकर कमरे में ही बस गई। बेचारी कमला प्यासी गई है मेरे घर से। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानकर लेट नहीं किया। वो मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब यही बाकी रह गया है कि बहू के होते हुए मैं खुद से काम करूं। नहीं मम्मी जी, मैं आ ही रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, आज तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। कुसुम बिना रानी की बात सुने उसे बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है।
और रानी अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पुनीत वहाँ आता है। हे भगवान, इतने बड़े बड़े आंसू! लगता है फिर से सास बहू का महायुद्ध हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मम्मी जी तो मुझे सुना कर गई हैं। जो बचा हुआ है आप भी सुना लीजिए। मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहा हूँ। मुझे मम्मी जी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि वो अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। आज कमला आंटी घर आई थी। मम्मी जी ने मुझसे पानी लाने को बोला। मैं जाने लगी तो मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। तब तक वो अपने घर चली गई थी। लेकिन जब मम्मी जी ने आकर दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुल गया। बस आते ही मुझ पर बरस पड़ी। मेरी सुनी ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात और तुम रोने लग गई? तो क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तुम तो कमला आंटी को जानती हो ना। तुम्हारे समय पर ना पहुंचने से उन्होंने 4 बात लगा के माँ को बोली होगी। अब माँ का मूड खराब हो गया होगा, इसलिए उन्होंने 4 बातें तुम्हें सुना दी। अरे माँ की बातों को इतना दिल पे मत लगाया करो और रोना बंद करो। और हाँ, 2 मिनट में आई मम्मी जी, ये बोलना छोड़ दो। इसके चक्कर में ना तुम्हें ज्यादा सुनना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं। 2 मिनट में आई मम्मी जी बोलने से अच्छा है कि बुलाने पर तुरंत ही पहुँच जाऊँ। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। पुनीत के समझाने पर रानी का मूड अच्छा हो जाता है। दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी कुसुम फिर से आवाज देती है। बहू, खाना मिल जाएगा या कल का इंतजार करूं? 2 मिनट में आई मम्मी जी। रानी के इतना बोलते ही पुनीत और रानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और पुनीत हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी आदत जाने वाली नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन मैं अपनी ये आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अब जाओ वरना सुनोगी फिर। रानी भागते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। कुसुम के दोबारा आवाज देने से पहले रानी खाना बनाकर कुसुम के आगे परोस देती है। अरे वाह, एक डांट का इतना असर, दोबारा आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी जल्दी खाना बन भी गया और आ भी गया सामने। अगर ऐसा ही है तो तू हमेशा मुझसे डांट ही खाने वाली है। जी मम्मी जी, अब आगे से ऐसा ही होगा। अब रानी अपने पति की कही बात को भी समझ जाती है और धीरे धीरे अपनी सास के स्वभाव को भी, और उनकी आवाज लगाने पर अपना तकिया कलाम बोलने से पहले खुद हाजिर हो जाया करती है। इससे रानी को अपनी सास की डांट से छुटकारा मिल जाता है और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।